चलिए देखते हैं त्रिकोणमितीय मान कैसे निकाले जाते हैं। तो यहाँ पे 0 अंश है, 30 अंश, 45, 60 और 90 अंश। पहला साइन, कास, टैन, कोसेक, सेक और काट। सबसे पहले 0 से लेकर 4 तक संख्या लिखें। 0, 1, 2, 3, 4 तक की संख्या लिखेंगे। 0 से लेकर के 4 तक की संख्या और सब में 4 से भाग दे देंगे। तो 0/4, 1/4, 2/4, 3/4, 4/4। जो कटेगा उसको काट देंगे। तो यहाँ हो जाएगा, यहाँ पे 4 हो जाएगा, 2 नहीं, ये 4 होगा। जो कटेगा उसको काटिए। 2 1 कम 2, 2 2 3 4। यहाँ पर भी 4 हो जाएगा। 3/4 ये कटेगा नहीं, यहाँ से काटिए 1 1। तो 0/4 का मान 0 के बराबर, इसका लेंगे वर्गमूल तो हो जाएगा 0, यानी कि साइन 0 अंश का मान 0 के बराबर। ये कटेगा नहीं, इसका वर्गमूल ले लेंगे तो 1/4 का वर्गमूल हो जाएगा 1/2 के बराबर, यानी साइन 30 अंश का मान 1/2। ये पूरा कट गया तो बचा कितना, 1/2। तो 1/2 का वर्गमूल लेंगे हो जाएगा 1/2, यानी साइन 45 अंश का मान 1/2। अब इसका वर्गमूल ले लेंगे तो जाएगा कर्ण में 3 का वर्गमूल कर्ण में 3 और 2 का वर्गमूल जाएगा 4 का वर्गमूल 2 के बराबर। तो कर्ण में 4 का वर्गमूल 2 के बराबर। अब यहाँ पर आ गया 1, तो कर्ण में 1 का यानी इसका वर्गमूल लेंगे 1 का तो 1 के बराबर। अब देखिए साइन 0 अंश का मान 0 हो गया, साइन 30 अंश का मान 1/2 हो गया, साइन 45 अंश का मान 1/2 कर्ण में 2 हो गया, साइन 60 अंश का मान कर्ण में 3/2 और साइन 90 अंश का मान 1 के बराबर हो गया। अब जो संख्या 0 से लेकर 4 तक लिखे थे उसी को उल्टा लिखा जाएगा कास वाले में। तो कास में 4, 3, 2, 1 और 0 लिखा जाएगा। अब इसी वही प्रक्रिया अपनाएंगे। 4 सब में भाग करेंगे। 4/4, 3/4, 2/4, 1/4 और 0/4। यह 4 से 4 कट जाएगा, ये कटेगा नहीं। 2 1 कम 2, 2 2 4 कट गया, ये भी नहीं कटेगा। यहाँ भाग देंगे तो हो जाएगा 0 के बराबर। 0 में 4 से भागने पर 0 का 0 का वर्गमूल 0 के बराबर हो जाएगा। इसका वर्गमूल लेंगे तो जाएगा 1/2 के बराबर। अब 1/2 आया है इसमें काटने के बाद, इसका वर्गमूल ले लेंगे तो हो जाएगा 1/कर्ण में 2। अब यहाँ पे इसका वर्गमूल लेंगे तो कर्ण में 3/4 का वर्गमूल 2। अब यहाँ हो गया 1 काटने पर, 1 का वर्गमूल लें तो 1 के बराबर। अब कास 0 अंश का मान 1, कास 30 अंश का मान कर्ण में 3/2, कास 45 अंश का मान 1/कर्ण में 2, कास 60 अंश का मान 1/2 और कास 90 अंश का मान 0 के बराबर। अब चलते हैं टैन पर। तो टैन थीटा का सूत्र होता है टैन थीटा बराबर साइन थीटा बटे कास थीटा होता है सूत्र। अब यहाँ पर जब मान निकाला टैन का तो साइन 0 अंश का मान, अब यहाँ सूत्र लिखे हैं टैन थीटा और साइन थीटा बटे कास थीटा। साइन 0 अंश का मान 0 के बराबर और बटे कास 0 अंश का मान 1। अब जब 0 में 1 से भाग देंगे तो 0 के बराबर, यानी टैन 0 अंश का मान 0 के बराबर। अब देखिए साइन 30 अंश का मान 1/2 और कास 30 अंश का मान कर्ण में 3/2। तो 2 से 2 कट जाएगा, ये बचा 1/कर्ण में 3। तो टैन 30 अंश का मान 1/कर्ण में 3 के बराबर। उसी तरह से टैन 45 अंश का मान, तो साइन 45 अंश का मान 1/कर्ण में 2 और कास 45 अंश का मान भी 1/कर्ण में 2। ये पूरा इससे कट जाएगा, हो जाएगा 1 के बराबर, यानी कि टैन 45 अंश का मान 1 हो जाएगा। उस तरह आगे चलेंगे। साइन 60 अंश का मान कर्ण में 3/2 और कास 60 अंश का मान 1/2। 2 से 2 कटेगा, बचा केवल कर्ण में 3। तो टैन 60 अंश का मान कर्ण में 3 के बराबर। अब चलते हैं साइन टैन 90 अंश पर। तो
तो साइन 90 अंश का मान 1 और कास 90 अंश का मान 0 के बराबर। 0 से किसी भी संख्या में भाग देने पर हो जाता इनफाइनाइट, अपरिभाषित। तो tan 90 अंश का मान अनंत हो जाएगा। अब चलते हैं कोसेक पर, तो उल्टा करते चलिए। साइन 0 अंश का मान 0 के बराबर। अब 0 अंश का उल्टा करेंगे तो हो जाएगा यहाँ पर 1/0। 0 का उल्टा 1/0 जाएगा। अब 0 में भाग देने पर जाएगा अनंत या अपरिभाषित। तो कोसेक 0 अंश का मान अनंत या अपरिभाषित। अब चलते कोसेक 30 अंश पर, तो उल्टा कर दिए। साइन का उल्टा कोसेक होता है, तो 2/1, तो ये जाएगा 2 के बराबर। अब कोसेक 45 अंश पर 1/2 कर्ण में 2, साइन 45 अंश का मान इसको उल्टा करें तो कर्ण में 2 ऊपर चला जाएगा, 1 नीचे, यानी कर्ण में 2 के बराबर। तो कोसेक 45 अंश का मान कर्ण में 2 के बराबर। अब कोसेक 60 अंश का उल्टा कर दिए। 2/3 कर्ण में 3, 2/3 कर्ण में 3। और यहाँ पर चलेंगे तो 1 का उल्टा हो जाएगा 1/1, यानी कि 1 के बराबर। तो कोसेक 90 अंश का मान भी 1 के बराबर हो जाएगा। अब सेक चलिए, सेक का कास का उल्टा होता है, कास का उल्टा 1/1, यानी 1 के बराबर। सेक 30 अंश का मान 1। अब सेक 0 अंश का मान 1 के बराबर। अब चलते हैं सेक 30 अंश पर, इसको उल्टा कर दीजिए तो 2/1 कर्ण में 3। तो सेक 30 अंश का मान 2/1 कर्ण में 3। अब सेक 45 अंश चलते उल्टा करें तो कर्ण में 2/1, यानी कर्ण में 2 के बराबर। अब चलते हैं सेक 60 अंश पर, तो उल्टा करेंगे तो 2/1, यानी कि 2 के बराबर। अब यहाँ पर चलेंगे सेक 90 अंश पर, तो 0 का उल्टा 1/0 जाएगा, अनंत या अपरिभाषित हो जाएगा। सेक 90 अंश का मान अपरिभाषित। अब काट हो जाए, काट जो tan का उल्टा होता है, तो tan 0 अंश का मान 0 आया था, तो 0 का उल्टा करें तो 1/0, तो जाएगा अपरिभाषित। अब काट 30 अंश का मान हो जाएगा कर्ण में 3/1, तो कर्ण में 3 के बराबर। tan का उल्टा काट होता है, tan 50 अंश का मान 1/1, यानी कि काट 50 अंश 1 के बराबर। अब इसका चलेंगे काट 60 अंश का मान, तो हो जाएगा कर्ण में 3 का उल्टा 1/1 कर्ण में 3 का 60 अंश का मान। अब काट चलते हैं 90 अंश पर, यहाँ पर अपरिभाषित आता 1/1 अपरिभाषित, यानी अनंत, इसका मान 0 के बराबर, यानी काट 90 अंश का मान 0 के बराबर। तो इस तरह से त्रिकोणमितीय मानों को ज्ञात किया जाता है।